नमस्कार। टॉप में स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। कश्मीर फाइल्स के समर्थकों का केजरीवाल आवास के बाहर दिल्ली फाइल्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज हमला हुआ। जमकर नारेबाजी की गई। घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। भगवा पेंट को दीवार व दरवाजे पर फेंका गया। गेट पर लगे बूम बैरियर को तोड़ दिया गया और सिक्योरिटी बैरियर को नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल सीएम आवास पर हुए हमले के तार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल से जुड़े हुए हैं। आज बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो भी केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान को लेकर ही था। खबर है कि आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी युवा मोर्चा का सीएम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था। सभी प्रदर्शनकारी केजरीवाल के आवास के बाहर ही नारेबाजी कर रहे थे। 150 से 200 करीब कार्यकर्ता उस समय मौके पर मौजूद थे। फिर दोपहर 1 बजे प्रदर्शन उग्र हुआ और 2 प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास के बाहर जमकर बवाल काटा। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का दावा है कि उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत एक्शन लिया और 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब ये पुलिस का स्टैंड है, वह उनकी अपनी तरह की कहानी है। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के अलावा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। सिसोदिया ने आगे यह भी कहा कि सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है और वह चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं। अब वैसे खत्म करना चाहते हैं हत्या करके। ये हमला आज यानी कि 30 मार्च को हुआ है, लेकिन इसके तार 25 मार्च से जुड़े हुए हैं। जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बयान दिया था, तब केजरीवाल ने कहा था कि ये लोग कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दो। अरे इसे यूट्यूब पर डाल दो ना, अपने आप फ्री हो जाएगी, सब देख लेंगे। आप हमसे इसे टैक्स फ्री करने को क्यों कह रहे हो? विवेक अग्निहोत्री को बोले कि इसे यूट्यूब पर डाल दे, अपने आप फ्री हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने उस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले इस फिल्म को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। उस भाषण के दौरान केजरीवाल के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला गया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश चलाने के लिए किसी पीएम को विवेक अग्निहोत्री की शरण में जाना पड़े तो मतलब साफ है 8 साल में कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान ने इस पूरे बवाल को खड़ा कर दिया था। बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों का विरोधी बताने लगे थे। एक चैनल ने अरविंद केजरीवाल से इस बारे में बात भी की थी। तब उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि उनकी तरफ से कश्मीरी पंडितों का कोई अपमान नहीं किया गया, बल्कि अपमान तो बीजेपी कर रही है, जो 30 साल बाद भी कश्मीरी पंडितों को न्याय के नाम पर एक फिल्म दे रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी सरकार ने कश्मीरी पंडित शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया था, लेकिन बीजेपी किसी भी कश्मीरी पंडित का घाटी में पुनर्वास नहीं करवा पाई। फिर क्या था? सोशल मीडिया पर तो अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने ट्वीट भी वायरल करवा दिए गए, जहां पर उन्होंने कुछ फिल्मों को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। ऐसे में इस तरह की हरकतों और बयानबाजी की वजह से जमीन पर स्थिति तनावपूर्ण होती रही और अब आज सीएम आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने दिल्ली फाइल्स ही बना दिया। धन्यवाद। टॉप में फिर मुलाकात होगी, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की।